This is part 2 of event loop interview questions, where we are covering few questions which is advanced as well as tricky one. So let's part 1 में मैंने already what is event loop और कैसे इवेंट लूप काम करता है मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पे है और कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, here you have to guess the output of this question, where console.log start queue microtask, console.log microtask, then there is a promises and it is resolving the promise, and the console.log is promise, where there is a set timeout with the timeout with a zero interval and console.log end. So यहाँ पे console.log start and console.log end is a normal call stack. तो ये पहले रीड होगा, देन क्यू माइक्रो टास्क इज देयर। जब भी हम माइक्रो टास्क की बात करते हैं तो promise and async await is a micro task, where queue micro task is also a micro task which comes before the promises and async await. तो यहाँ पे queue micro task will come first, where micro task will get printed, उसके बाद promises आएगा और promise will get printed, then macro task which is set timeout and it will get printed, and it is a duration of 0 seconds. So let's see the output of this. See, as I said, console.log start then end got priority with the queue micro task before promises, and it will get micro task, then promises, and this then set timeout. Okay. The another question is, here हमने async और await यूज किया है फॉर विद द इवेंट लूप, जहाँ पे एक फंक्शन है टेस्ट एंड हमने इसको async में डाला हुआ है। async रिप्रेजेंट करता है इवेंट लूप को asynchronously एग्जीक्यूशन प्रोसेस को। Here async function test where console.log a is this, await के अंदर हमने promise को resolve कर दिया है, where console.log b after that। उसके बाद console.log start है, हमने ये async function test को यहाँ execute किया है, then console.log end। how it will process, सबसे पहले ये नॉर्मल कॉल स्टैक को देखेगा तो console.log start will come first क्योंकि ये नॉर्मल है, then this test function get executed. Once this test function get executed, console.log a will get executed which is under the async function. उसके बाद await आएगा, await here promise is getting resolved. There is one thing which we have to understand is, जब भी हम await यूज करते हैं और उसके बाद का कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी एग्जीक्यूशन होता है, वो कंसिडर किया जाता है एज अ माइक्रो टास्क। तो यहाँ पे पहले ये माइक्रो टास्क फाइंड करने से पहले ये नॉर्मल कॉल स्टैक को फाइंड करेगा। सो हियर इट विल रिज्यूम एंड इट विल कम टू द console.log end, देन इट विल अगेन कम टू द console.log b। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट यहाँ पे आएगा हमारा ए के बाद, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, सबसे पहले हमारा स्टार्ट आएगा क्योंकि ये नॉर्मल कॉल स्टैक है। उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा टेस्ट नाम का, तब ये console.log a प्रिंट करेगा, देन इट विल प्रिंट a, सॉरी, देन इट विल प्रिंट a, देन अवेट में यहाँ पे प्रॉमिस गॉट रिजॉल्व। सो ये उसके बाद का एग्जीक्यूशन को माइक्रो टास्क कंसिडर करेगा, तो ये यहाँ से बाहर आएगा और ये नॉर्मल टास्क को देखेगा, हियर इट विल गेट द एंड। तो इसके बाद ये एंड प्रिंट करेगा एंड देन आफ्टर इट विल प्रिंट बी। सो आई होप ये समझ में आया होगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस सो दैट इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर। सी how the sequence is start a
एंड एंड बी। तो ट्रिक यहाँ पे ट्रिक क्या था, हमारा अवेट के बाद कंसोल डॉट लॉग बी नहीं हुआ। वाई? बिकॉज हमारा अवेट के बाद जो भी एग्जीक्यूशन आता है वो माइक्रो टास्क के जैसा कंसिडर किया जाता है, एंड यहाँ पे अवेट प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा है और ये रिज्यूम करेगा फिर से एक नॉर्मल कॉल स्टैक अगर है तो यहाँ पे नॉर्मल कॉल स्टैक हमारे पास था एंड, तो इसने इसको कंसिडर किया, तो यहाँ पे हमारा एंड आया, देन इट गेट एग्जीक्यूटेड बी। सो नाउ विल गो टू द अनदर एग्जाम्पल। Here हमारा normal call stack है console.log a where promise.all we are using। जब भी हम promise.all यूज करते हैं हम उसको एक array के अंदर डिफाइन करते हैं number of promises which has to must be resolved। तो यहाँ पे promise resolve हो रहा है जिसमें हमारा console.log b आ रहा है और console.log c आ रहा है। then हमारा console log d आ रहा है then के साथ and then console log e। तो how it will execute this promise is entirely, this is the entire promise। so सबसे पहले console.log as a normal call stack print करेगा a, then e print करेगा, then it will enter to the promise which is the micro task where it will get a promise resolve b and then promise resolve c, then it will go to the D. Let's see the output of this question. A, E, B, C and D. Hope this question got clear for you. It was the easy one. Next question हमारा थोड़ा tricky है. Take time to get the output of this. Comment me if your output is correct or any query. So now I am going to explain this. Console.log1, it is a normal call stack where set timeout is a macro task queue and then promises which is micro and then normal। so हमको अब तो इतना तो पता चल गया है कि सबसे पहले हमारा normal होता है then one will come। again set timeout नहीं, हमारा promises will get resolved, तो it will, the execution will come to the promise where it will log 3। so okay, so here 3 will get execute, then set timeout is there, but here sorry 1, then 5 will come। okay, I'm so sorry, I have missed this point। this is the normal call stack 1, then console.log 5, then it will go to the promises as a micro task queue where it will get 3। after printing 3 it will, because जब भी हमारा इवेंट लूप काम करता है तो हमारा नॉर्मल जो कॉल स्टैक्स होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, माइक्रो टास्क क्यू एक तरफ होते हैं और मैक्रो एक तरफ चले जाते हैं। इन दैट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम प्रोमिसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज अ माइक्रो टास्क क्यू वेयर console.log 3, बट सेट टाइम आउट गोज टू द मैक्रो सेक्शन, मैक्रो टास्क क्यू। सो इसके पहले सेट टाइम आउट ऑलरेडी जा चुका है, सेट टाइम आउट, सो console.log 2 will get executed इन टर्म्स की यहाँ पे सेट टाइम आउट शेड्यूल हो रहा है प्रॉमिस के अंदर जो सेट टाइम आउट है उसके पहले। सो यहाँ पे सेट टाइम आउट 2 एग्जीक्यूट करेगा, देन हमारा सेट टाइम आउट 4 एग्जीक्यूट करेगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। जब भी हमारा इवेंट लूप काम करता है एग्जीक्यूशन के लिए, हमारा एग्जीक्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज जो हमारे नॉर्मल कॉल स्टैक्स होते हैं, अनदर माइक्रो टास्क क्यू होते हैं और तीसरा हमारा होता है मैक्रो टास्क क्यू। तो इस केस में क्या हो रहा है, console.log1 एंड console.log5 हमारे नॉर्मल कॉल स्टैक में चले गए, सेट टाइम आउट मैक्रो टास्क में चला गया और प्रोमिसेस माइक्रो टास्क में आ गया। बट व्हेन इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड promise डॉट रिजॉल्व, तो माइक्रो टास्क में 3 मिला, बट अगेन इट फाइंड
found that set timeout is there, so it is a macro queue. तो ये macro queue में गया, but it will get rescheduled. Why? Because macro queue हमारा डिवाइड हो चुका था. उस केस में हमारा set time out console dot log 2 प्रिंट होगा, बिकॉज ये जब शेड्यूल हुआ तो ये पहले आया, और उसके बाद सेट टाइम आउट log 4 आया, जो कि हमारा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर था. सो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. सो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड नाउ. सी, फर्स्ट 1 5 3 2 एंड 4. होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Interviewer wants to see how much knowledge you are having, how much deep knowledge you are having into the event loop, and it is really important. So uh, make practice for that. And if you like my videos, please like it and subscribe. Thank you.